साथियों, चैप्टर 58 में हमने आपसे नक्षत्र स्वामी के भावों पर बात करना शुरू की थी, जिसमें हमने आपको प्रथम भाव के बारे में बताया था कि नक्षत्र स्वामी की उच्च यदि प्रथम भाव में हो तो उससे क्या इंडिकेशन मिलते हैं। आज हम इससे आगे के यानी द्वितीय भाव के बारे में बात करेंगे कि यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च दूसरे भाव में हो तो उससे हमको क्या इंडिकेशन मिलते हैं। नक्षत्र स्वामी की उच्च कैसे देखना है यह हमने आपको चैप्टर 58 में ही बताया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बता देते हैं जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अश्विनी, मूल या मघा नक्षत्रों में बैठे हैं तो आपका नक्षत्र स्वामी होगा केतु। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, केतु की उच्च राशि होती है सिंह। तो इस स्थिति में यदि केतु आपका नक्षत्र स्वामी है तो यह कर्क लग्न वालों के लिए नक्षत्र स्वामी की दूसरे भाव में उच्च होगी, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, यह आपको मालूम है कि शुक्र के नक्षत्र हैं और शुक्र के उच्च मीन राशि है। शुक्र आपके नक्षत्र स्वामी हैं तो यह कुंभ लग्न वालों के दूसरे भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि पड़ेगी। यदि आपका जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में है, यानी आपकी कुंडली में देख लीजिए चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा है, तो सूर्य आपके नक्षत्र स्वामी होंगे और आपके नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि होगी मेष, जो कि मीन लग्न वालों के दूसरे भाव में पड़ेगी। यदि आपका जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र का है तो चंद्रमा आपके नक्षत्र स्वामी होंगे और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा की वृष राशि होती है, तो यह वृष राशि मेष लग्न वालों के दूसरे भाव में पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि दूसरे भाव में है। मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, यह मंगल के नक्षत्र हैं, तो आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में इन नक्षत्रों में बैठा है तो मंगल आपके नक्षत्र स्वामी हैं और मंगल की उच्च राशि होती है मकर, तो यह धनु लग्न वालों के दूसरे भाव में पड़ेगी, यानी नक्षत्र पति की उच्च राशि दूसरे भाव में धनु लग्न वालों को होगी। इसी तरह आद्रा, स्वाति और सतविशा, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म है उनका नक्षत्र स्वामी होगा राहु, और राहु के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कन्या इनकी स्वयं की राशि है और कुंभ इनकी उच्च राशि है। तो इस स्थिति में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि मकर लग्न वालों के लिए होगी, जो कि दूसरे भाव में पड़ेगी। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का आपका जन्म है तो गुरु आपके नक्षत्र स्वामी होंगे। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न वालों की नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि दूसरे भाव में पड़ेगी। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, यह शनि के नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म है तो समझ लीजिए शनि आपके नक्षत्र स्वामी हैं और शनि की उच्च राशि होती है तुला, जो कि कन्या लग्न वालों के दूसरे भाव में पड़ेगी। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, यह बुध के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का आपका जन्म है तो समझ लीजिए कि बुध आपके नक्षत्रपति हैं और इनकी उच्च राशि होती है कन्या, तो सिंह लग्न वालों के दूसरे भाव में कन्या राशि पड़ने से यह नक्षत्रपति की उच्च राशि दूसरे भाव में कहलाएगी। और बाकी जो लग्न बच गए उनमें दूसरे भाव में किसी भी ग्रह की उच्च राशि नहीं पड़ेगी, तो उनके बारे में हम यहाँ विचार करेंगे नहीं। यानी बाकी जो लग्न बच गए उनकी उच्च राशि किसी और स्थिति में होगी, जो आगे के चैप्टर्स आते जाएंगे उनमें सबकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, दूसरे भाव में सिर्फ इन्हीं लग्नों में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि पड़ेगी। तो आइए उस पर विचार करते हैं। दूसरे भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च हो, ऐसे जातक अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं और परिवार के देखरेख की जिम्मेदारी भी इन पर होती है, और धन के मामलों में इन जातकों की स्थिति अच्छी रहती है। जब तक ये जातक अपने परिवार कुटुंब के साथ जुड़े रहेंगे तब तक ये बहुत मजे में, बहुत आनंद में रहेंगे, और जैसे ही किन्हीं कारणोंवश ये यदि परिवार से अलग हो जाते हैं तो फिर इनमें एक तकलीफ की स्थिति शुरू हो जाती है, वो मजा नहीं रह जाता है। तो इन लोगों को परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और ऐसा जातक यदि अपने कुटुंब परिवार की अनदेखी करके ससुराल की तरफ आकर्षित हो जाए तो समझ लीजिए इसका धन, लक्ष्मी, व्यापार ये सब ससुराल की तरफ ही मुड़ जाएगी। इनके स्वयं के व्यापार में, धन में, इसमें कमी होना शुरू हो जाती है। तो इन जातकों को ऐसे कृत्य से बचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ससुराल पक्ष से दुश्मनी पालें, ऐसा नहीं है। ससुराल पक्ष से एक मर्यादित व्यवहार रखें। जब भी कोई रस्म हो, मौका हो, बिल्कुल आएं जाएं, लेकिन रोज रोज का आना जाना और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये तकलीफ देगा। वाणी के भी ये लोग धनी होते हैं, बोलने चालने में माहिर होते हैं, लेकिन
यदि ये अपशब्दों का उपयोग करने लग जाएं तो यह फिर इनको भाग्य को खराब करने वाला काम होगा। इनको वाणी में अपशब्दों के प्रयोग करने से बचना चाहिए। पढ़ने लिखने का भी इनको शौक होता है, लिखने तो क्या पढ़ने का शौक ज्यादा होता है। भले ही और कुछ नहीं मिले तो पुराना अखबार पुरानी किताब ही पढ़ लेंगे, लेकिन इनको पढ़ने का चस्का होता है। रत्न आभूषण चैन अंगूठी इस तरह के आभूषण भी ये खरीदते हैं, पहनते भी हैं, पहनने में मजा भी आता है। और धन संग्रह ये कर भी लेता है और धन संग्रह करने का शौकीन भी होता है और खाने पीने में भी आनंद महसूस करता है, यानी इसकी रुचि रहती है। लेकिन यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि हो तो यह उसके विवाह में विलंब का कारण बन जाता है। यह जो अनावश्यक विलंब होता है ये द्वितीय भाव पिता के घर का होता है, इसलिए होता है। और इसके विशेष फल मिलते हैं दूरीजन्य भावों से। इन दूरीजन्य भावों की चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। यह चैप्टर्स कंप्लीट करके तब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझ लें कि स्त्री जातक के कुंडली में दूसरे भाव नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि हो तो उसके विवाह में अनावश्यक विलंब होता है। नास्तिकता धारण करना ऐसे जातकों के लिए दुर्भाग्य का कारण होता है। जितना हो सके इन लोगों को आस्तिक होना चाहिए और अपनी कुल परंपराओं मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आस्तिक होना, कुल परंपराओं का पालन करना इनका भाग्य और धन बढ़ाने में सहायक होगा। अब कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं। इन जातकों को जलीय वस्तुओं का उपयोग चांदी के बर्तनों में करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। यदि ईशान कोण दूषित हुआ तो समझ लीजिए धन आने के साथ साथ घर में कलह विवाद भी शुरू हो जाएंगे। यदि धन की कमी हो या परिवार में कोई समस्या आ रही हो तो सांड या बैल को चारा या अन्न खिलाते रहें। और वैसे भी जिनकी नक्षत्र स्वामी की उच्च दूसरे भाव में है उनको कभी कभी सांड को चारा या अन्न जरूर खिलाते रहना चाहिए, उससे इनको धन की कभी कमी नहीं होती है। नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि से नक्षत्र स्वामी के दूरीजन्य भावों के फलों को जब आप तालमेल करना सीख जाएंगे तब आपको असली आनंद आएगा कि कुंडली बिल्कुल कैसे स्पष्ट बोलती है। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं इससे अगले भाव के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।